Because of all these issues, people don't want to vote for Congress. Earlier, people thought that KJP might damage the chances of BJP, but I am confident that neither KJP can form the government on their own, nor can they perform any role, any significant role in making the government. JDS has limited influence in different pockets of Karnataka. The fight is straight between BJP and Congress, and I hope that with this united face of BJP and the development work done by the successive chief ministers of BJP, people will again vote BJP to power, and we will again form the government in Karnataka. उसी मामले पर जो पीएससी में उसका जो हाल हुआ था, क्या आपको लगता है कि जेपीसी का भी वही हाल होने वाला है? क्योंकि इस बार आप लोग जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हैं और आप लोग के तरीके से वो ड्राफ्ट रिपोर्ट नहीं है, तो क्या पीएससी की राह में जेपीसी चलेगी? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि हमारी तरह से जेपीसी रिपोर्ट नहीं है। इससे ध्वनि अलग निकलती है कि हम कुछ और चाहते थे। हम ये चाहते थे कि जो एविडेंस और फैक्ट्स, जो तथ्य और साक्ष्य जेपीसी के सामने रखे गए, रिपोर्ट उसके आधार पर बनती। हम कोई रिपोर्ट अपने पक्ष में या किसी के विरोध में नहीं चाहते थे। हम ये चाहते थे कि जेपीसी में रिपोर्ट वो बने जो तथ्य और साक्ष्य सामने आए हैं, और हम ये भी चाहते थे कि जिसके ऊपर आप दोषारोपण कर रहे हैं उसको सुनवाई का मौका तो दिया जाता। राजा के बार बार ये कहने के बाद कि आप मुझे बुलाइए, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आपने टिप्पणी कर दी कि राजा ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया। क्या आपने मौका दिया उसको ये जेपीसी के सामने आकर कहने का कि उसने गुमराह कैसे किया, या वो ये कहता कि मैंने गुमराह कैसे नहीं किया? तो जहां तक जेपीसी और पीएससी का सवाल है, पीएससी में तो इन्होंने हुड़दंग मचाया और वही काम ये जेपीसी में कर रहे हैं। जेपीसी में कोई एक पार्टी नहीं रहे। अभी मैंने बताया कि 15 में से बीजेपी के केवल 6 मेंबर्स हैं। अगर पूरे का पूरा विपक्ष और इनके ही पूर्व सहयोगी दल ये महसूस कर रहे हैं कि वहां के अध्यक्ष अपनी मनमानी कर रहे हैं और जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जेपीसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चला रहे हैं, तब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया। और हमने तो तरीका संवैधानिक अपनाया है। पीएससी में जो कुछ हुआ वो असंवैधानिक था, वो हुड़दंग था। हमारे यहाँ किसी ने हुड़दंग नहीं किया। हमारे यहाँ बाकायदा लिखित रूप में एक विधा का इस्तेमाल करते हुए अविश्वास का प्रस्ताव दिया। अभी इंडो चाइना बॉर्डर में जो इशू चल रहा है जी, जो उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ज्यादा कुछ सीरियस नहीं लग रहे हैं उसके बारे में। जी, आपके राय कैसे? जी हाँ, मैंने अभी परसों एनएसए को बुलाया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, और उनसे जानना चाहा था कि स्थिति क्या है, क्योंकि समाचार पत्रों में जो खबरें आ रही हैं वो बहुत चिंता पैदा करती हैं। लेकिन एनएसए ने भी उसी स्वर में स्वर मिलाकर बोला जो आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा था कि बहुत चिंता की बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं बहुत चिंता की बात नहीं है। हमें केवल एक बात की चिंता है कि जिस तरह 62 में हुआ था कि बार बार ये कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते रहे और अचानक से युद्ध हो गया, कहीं सरकार सोती ना रह जाए। इसलिए हम ये जरूर चाहते हैं कि सरकार अगर कुछ भी कहे तो सारे तथ्यों को देखकर, जानकर, जांच करने के बाद कहे, क्योंकि देश में इस बात की चिंता है। 13 अलग अलग बॉर्डर्स हमारे ऐसे हैं जिनको लेकर के बाउंड्री डिस्प्यूट है, लेकिन यहां चूंकि 10 किलोमीटर अंदर तक वो लोग आ गए हैं, टेंट्स पिच कर दिए हैं, फ्लैग मीटिंग हम मांग रहे हैं। अगर कुछ नहीं है तो हम फ्लैग मीटिंग क्यों मांग रहे हैं? 3 बार हमने फ्लैग मीटिंग मांगी है। इसलिए हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बोले या रक्षा मंत्री बोले या विदेश मंत्री बोले, लेकिन सारे तथ्यों की जांच करने के बाद देश को विश्वास में लें और बताएं कि सच्चाई क्या है। कहीं पहले जैसा ना हो, कहीं हम सोते हुए ना रह जाएं, कहीं हम गुमराह ना हो जाएं। Yes. You seem to miss the point. Here under BJP rule, after it came into power, there have been several attempts on vigilante attacks.
and acts against minorities, and acts on places of worship, and they have been continuing. Not that it doesn't stop. How do you react? No, I have not missed the point at all. As regards security of women, that's a priority issue for me. And that's why earlier, before the Criminal Amendment Act was passed, I raised this voice that there should be the punishment of death penalty for the rapists. Now again I have raised that point, and I have said that only 2 situations we had envisaged before passing that act. But now 2 more situations warrant this death punishment. One, when a child is raped, 5-year-old girl, 7-year-old girl, 2-year-old girl, that time they must be hanged. In such a situation they must be hanged. Secondly, when brutality and barbarity is involved with the rape. Rape by itself is a cruel act. But when it is done with barbarity and brutality, then you need the death penalty. So I have already raised these issues in Delhi. A great detail about your own campaign in Karnataka, and you're of course quite in demand here. There is another gentleman who's quite in demand. He's the leader from your party, Gujarat Chief Minister Mr. Modi. Yes. There have been lots of reports that he's extremely reluctant to come and campaign in Karnataka because he doesn't fancy the party's prospects here. I would like to know what exactly. These reports are absolutely baseless. Program of Shri Narendra Bhai has been chalked out. He is coming and campaigning in Karnataka. There is no basis for such reports at all. एक है कि यहाँ के जो कांग्रेस लीडर हैं पुजारी, जनार्दन पुजारी जी, आपके बारे में और बीजेपी के और लीडरों के बारे में भी बहुत सारे एलिगेशंस किए हैं। मैंने सुना नहीं, क्या एलिगेशन किया है? क्योंकि लास्ट टाइम जब आप रेड्डी ब्रदर्स के घर आए थे तो यहाँ से बहुत सारे पैसे भी ले गए, उनके पैसे में एंजॉय भी किया, ऐसा सब आपके ऊपर एलिगेशंस है, वो कर रहे हैं। यहाँ जो भी प्रेस मीट होता है तो उसमें आपका नाम भी आता है, इसके बारे में आप क्या? ये आरोप पूरी तरह निराधार है, पूरी तरह से निराधार है। हमको और कुछ नहीं मिलता तो ये आरोप लगाते हैं। इस आरोप में एक तिल भर भी सत्य नहीं है। No, ma'am, the point he was making is, didn't you question the Reddy brothers whom you called as sons, how they got their wealth? I mean, they were ostentatious in their display of wealth. Did you question them where they got their money from? Did you have any iota of doubt about their wealth? That is the question he was raising. जो आप बात कह रहे हैं, मैं केवल वरमहालक्ष्मी के दिन वहां जाती थी बल्लारी में और एक कार्यक्रम करती थी। मेरा इतना ही संबंध था। जहां तक उनकी वेल्थ का सवाल है, कोर्ट कचहरी देख रही है और उनमें से एक ब्रदर जेल में भी है, लेकिन मेरा किसी तरह का कोई संबंध उनसे नहीं है। ये बात और ये आरोप जो उन्होंने लगाया कि मैंने कोई उनके पैसे पे एंजॉय किया है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पूरी दृढ़ता से कहती हूँ कि ये आरोप में कोई सत्य नहीं है।